तलबा और तालिबात, फिज़िक्स को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम पुराने अपने बेसिक तरीक़ों से हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब 12वीं या 11वीं कॉलेज लेवल पर जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स जो आदाद होते हैं वो या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं। तो ये बहुत बड़े या बहुत छोटे जो आदाद होते हैं उनको आप रास्त तौर पर अलजबराई तरीक़े से, रास्त तौर पर ज़रब या तक़सीम के तरीक़े से हल नहीं कर सकते। तो इनको आसानी से हल करने के लिए जो एक तरीक़ा शुरू किया गया है, राइज किया गया है, वो है लोगारिथम के ज़रिए से उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आज हम इसी लोगारिथम को आसानी से किस तरह से हल किया जा सकता है, लोगारिथम का जो तरीक़ा है वो सीखेंगे। तो लोगारिथम यहाँ पर जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो लोगारिथम दो चीज़ों का मजमुआ होता है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जिसको ममीज़ कहा जाता है, और दूसरा है मैंटिसा जिसको अशरी जूस कहा जाता है। अब लोगारिथमिक जो बुक है, उस लोगारिथम बुक में जो हमको आदाद नज़र आते हैं, जो टेबल्स हैं लोगारिथम बुक के, वो टेबल में जो नंबर्स हमको मिलेंगे वो है मैंटिसा, और अदद के एतबार से हमको फाइंड आउट जो करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक। तो हम सबसे पहले जो आदाद हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से मालूम किया जाता है ये मालूम करें। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए हमारे पास जो आदाद को यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला, एक से बड़े आदाद यानी कि द नंबर्स ग्रेटर देन 1, और दूसरे एक से छोटे आदाद यानी कि नंबर्स लेस देन 1, यानी कि जो डेसिमल वाले होते हैं 0.00 समथिंग नंबर्स वाले। तो इस तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 यानी कि एक से बड़े आदाद के ममीज़ किस तरह से मालूम किए जाते हैं उनका तरीक़ा देखेंगे। तो इसका तरीक़ा ये है कि अब जिस तरह से अगर कोई नंबर है जैसे कि 15.17, अब ये 15.17, अब इसमें आशारिया से पहले दो नंबर्स हैं, आशारिया के बाद दो नंबर्स हैं। अब इसका तरीक़ा ये है, सबसे पहले अगर आप तरीक़ा अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें तो तरीक़ा उसका सुनिए कि उसका तरीक़ा ये है कि आशारिया से पहले हिंसों की तादाद गिनना है। यानी कि आशारिया से पहले हिंसे कितने हैं, जैसे 5 एक है, 1 1 है, यानी कि यहाँ पर दो हिंसे हों, द डिजिट्स आर 2 बिफोर द डेसिमल। तो उन हिंसों की तादाद को गिनना है और उसमें से 1 माइनस करना है। यानी कि यहाँ पर हिंसों की तादाद है 2, उसमें से 1 माइनस करना है, यानी हासिल हुआ 1। तो अब ये 1 जो है वो 15.17 15.17 का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ममीज़ कहलाता है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरी भी अगर कोई मिसाल लें जैसे 320.4, अब 320.4 में आशार्य से पहले 3 आदाद हैं, 0 2 3, ये सबको काउंट करना है, तमाम को यहाँ पर आप काउंट करेंगे। आशार्य के बाद कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं, आशार्य से पहले कितने नंबर्स हैं इनको यहाँ पर काउंट करना है और उसमें से 1 माइनस करना है, हर मर्तबा 1 ही माइनस करना है। तो एक मरतबा और रिपीट करता हूँ कि 1 से बड़े आदाद के ममीज़ के लिए आशारिया से पहले हिंसों की तादाद गिनना है और उसमें से 1 तफरीक करना है। जैसे यहाँ पर आशारिया से पहले 3 हैं तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 320.4 का जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी ममीज़ है वो 2 रहेगा। ये जनरल तरीक़ा। एक और तरीक़ा भी है, इसको एक मुकाम के बाद आशारा लेकर क़ुव्वत नुमा की सूरत में भी इसको कैरेक्टरिस्टिक को हासिल किया जा सकता है। जैसे कि 15.17, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.517
इंटू 10⁻⁴ इसको भी फिर अगर हम लिखें तो 3.204 मल्टीप्लाइड बाय आचार्य तो 2 मुकाम पीछे लिए हमने, इसलिए इसका 10⁻²। अब ये जो 10 का पावर है 1, हाँ, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ममीज रहेगा। अब ये जो यहाँ पर जो इसका पावर आया है 2, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको आचार्य के तहत अगर आता है तो ये भी तरीका है, या अगर आचार्य से पहले हिस्सों की तादाद गिनकर उसमें से एक तफरीक करना, ये भी एक तरीका है। इन दोनों में से कोई भी तरीके से आप एक से बड़े आदाद के ममीज मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स लेस देन 1, एक से छोटे आदाद के ममीज। एक से छोटे आदाद इस तरह से अगर हम यहाँ पर मिसाल लें 0.0045, अगर ये अब एक से छोटे आदाद के ममीज देखना है हमको, यानी कि आशार्य से पहले 0 रहना, कोई नंबर नहीं रहना, और कोई यहाँ पर दाही का हिस्सा भी नहीं रहना, कोई टेंस प्लेस पर भी कुछ नहीं रहना, इसके आगे कोई नंबर नहीं रहना, जो डेसिमल और उसके आगे चाहे 0 लो या कोई नंबर लो। तो इस तरह से ये इस तरह के टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो लेस देन 1, एक से छोटे आदाद के। अब यहाँ पर इसका तरीका इन जनरल अगर आप देखें तो इसका तरीका ये है कि आचार्य के बाद, यानी जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करना है कि कितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो की तादाद कितनी है वो यहाँ पर हमको काउंट करना है। काउंट करने के बाद उसमें एक जमा करना है, जैसा पिछले इसमें हमने एक माइनस किए थे, यहाँ पर एक जमा करना है। जैसे आचार्य के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है उससे पहले कितने ज़ीरोज़ हैं वो हमको काउंट करना है। अब फर्स्ट कीजिए इस तरह से, अगर कोई नंबर ये इस तरह से आता है, ये 0, उसको काउंट नहीं करना है हमको। ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले जो नंबर रहेंगे उनको हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये जनरल तौर पर अगर हम ये एग्जाम्पल अगर रखें यहाँ पर, तो आचार्य के बाद जो पहला गैर सिफर हिस्सा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, उससे पहले जो ज़ीरो हैं उनकी तादाद को यहाँ पर देखना है, तो वो है 2। अब इसमें एक जमा करना है, यानी कि +1 = 3। और चूंकि ये लेस देन है इसलिए इसके ऊपर ये माइनस की अलामत लगाई जाती है, यानी कि बार इसको पढ़ा जाता है, या तो -3 बोलिए या फिर बार 3 बोलिए। अब इसी तरह से 0.0307 अगर एक नंबर हम ले, अब यहाँ पर ये डेसिमल के बाद ये 0 काउंट किया जाएगा, इस 0 को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद है, हमको उससे पहले वाले नंबर होना है। इस वजह से हम इसी को काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोस 1 हैं और उसमें हमको ऑलवेज 1 ही ऐड करना है, तो ये इस तरह से ये 2। अब इसी को अगर पावर्स की सूरत में अगर हम देखें तो 1 पॉइंट के बाद जो डेसिमल लगाया जाता है, यानी कि आचार्य को 1 2 3 मुकाम आगे लिए हमने, तो ये 10⁻⁻3। तो ये जो -3 है वो बार 3 के सूरत में हमको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। और यहाँ पर भी उसी तरह से इसको अगर हम इस तरह से लिखें 3.07 × 10⁻², ये 2 मुकाम इसलिए -2, तो ये दिस -2 मीन्स बार 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स लेस देन 1, एक से छोटे आदाद की ममीज मालूम कर सकते हैं। कुछ नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे 1.73, तो डेसिमल से पहले एक नंबर है इसलिए 1 - 1 0। 4 5 6, मतलब इसमें आचार्य तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है, ये यहाँ पर होता है। तो उससे पहले ये 3 नंबर्स, हाँ, 1 2 3, तो ये 3 - 1 2। सेम उसी तरह से भी ये तमाम नंबर्स आप गौर कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक नंबर का लोगारिथम मुकम्मल तौर पर मालूम करेंगे। सपोज अ नंबर इज 31.7। नाउ फॉर फाइंडिंग द logarithm of this number,
first you have to write the characteristic of this number. The characteristic of this number is 1. Means before the decimal there are two numbers, -1, 1, and put the decimal after the characteristic. Now after the characteristic there will be mantissa. Now to see the mantissa we have to use the logarithmic table. This is the logarithmic table. ये logarithm table है. इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. इसमें ये जो कॉलम हैं इसमें कुछ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और ये कॉलम के नंबर्स हैं. ये स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू द लास्ट नंबर इज़ 99. और उसके बाद इसमें ऊपर यहाँ पर आपको ये फर्स्ट जो रो है इसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर आपको 9 तक नंबर दिखे हैं. उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें ये मीन डिफरेंस, यहाँ पर भी आपको 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं. अब किसी भी नंबर का लोगारिथम मालूम करने के लिए, अब जैसा हमने जो एग्जांपल लिया है 31.7, अब वो 31.7 नंबर में हमको जब इसका लोगारिथम लिखना है तो सबसे पहला तो काम हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया जो 1 है, और उसके बाद आशार्य लगाए, डेसिमल पॉइंट लगाएं. अब उसके बाद हमको मैंटिसा इस लोगारिथमिक टेबल में से लिखना है. मैंटिसा लिखने का तरीका ये है कि जो भी हमारा नंबर है उस नंबर में हमको लेफ़्ट हैंड साइड से एक पेयर बनाना है. वो पेयर इसलिए बनाना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा फर्स्ट जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम में ये 2 डिजिट नंबर है. इस वजह से हमको यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड से एक पेयर बनाना है. अब यहाँ पर हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं ये एक नंबर है 31.7. अब इस 31.7 का हमको लोगारिथम लिखना है. लोगारिथम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट देना है, आशार्य लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो उसका मैंटिसा रहेगा जो कि लोगारिथमिक टेबल में से हम लिखेंगे. अब लोगारिथमिक टेबल में जैसा आप देखें कि एक जो टेबल है उसमें आपको इस तरह से जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12, 13, 14 ये 99 तक है. उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट जो रो है यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 ये अप टू 9 है. उसके बाद यहाँ पर एक और बॉक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है मीन डिफरेंस, और ये मीन डिफरेंस भी 1, 2, 3 अप टू ये 9 है. तो ये जो हमारा जो लोगारिथमिक टेबल है, अब उसमें नंबर किस तरह से फाइंड करना है, मैंटिसा किस तरह से फाइंड करना है. अब ये 31.7 इसमें हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से. अब आचार्य की यहाँ पर हमको कोई ज़रूरत नहीं है मैंटिसा के लिए. आचार्य के लिए का इस्तेमाल हमको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के लिए. अब लेफ्ट हैंड साइड से एक पेयर बनाना है. ये बन गया 31 पेयर. अब ये 31 को हमको ये सबसे पहले ये 10, 11 ये जो फर्स्ट हमारा जो कॉलम है इसमें हमको ढूंढना है ये 31 कहाँ पर. अब उसके बाद ये पॉइंट थर्ड जो नंबर है 7, अब उसको हमको यहाँ पर ढूंढना है. ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8, 9. अब उसके बाद ये 7 में ये 31 में यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो नंबर हमारा मैंटिसा रहेगा. जिस तरह से अब यहाँ पर इसका 31.7 का अगर हम हमारी लोगारिथमिक टेबल में अगर हम इसको देखेंगे तो वो नंबर हमको यहाँ पर लिखना है. अब इस लोगारिथमिक टेबल में हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो कॉलम है उस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ये 31 आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद ऊपर जो रो है उस रो में आपको यहाँ पर ये 7 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद ये 31 इधर से और इधर से ये आपको 7, यानी कि ये जो नंबर है ये है 5011. तो ये नंबर हमको यहाँ पर इस्तेमाल स्टार्ट. अब ये 31 का 7 में हमने जो देखे हैं वो नंबर है 5011. तो ये 5011 ये इसका मैंटिसा है. तो पूरा जो लोगारिथम है 31.7 का वो हुआ 1.5011.
इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें, कोई 4 डिजिट नंबर अगर हम लेंगे, जैसे कि 7.043। अब 7.043, अब इसमें इसका लोगारिथम लिखना है हमको। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है 0, और उसके बाद फ़ौरन बाद पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से एक पेयर यानी कि 70 हम यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में जहाँ पर भी 70 आएगा, उसके बाद ये 0 1 2, फिर ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये करस्पॉन्डिंग ये नंबर आ जाएगा, ये 70 और यहाँ से ये 4। अब उसके बाद 704 के बाद ये आप ले लिए। अब उसके बाद जो फोर्थ जो नंबर है, जो यहाँ पर 3 है, वो आप देखेंगे इस मीन डिफरेंस में, यानी कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इसी लाइन में जो इसमें 3 में जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, वो उसमें हम उसको ऐड करेंगे। जिस तरह से अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, 70 का 4 में अगर हम लॉग टेबल में अगर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो आती है 8476। 70 का जो 4 में है वो है 8476, और उसी में कंटिन्यू में अगर हम 3 में मीन डिफरेंस की वैल्यू अगर देखें तो उसकी वैल्यू आती है 2। तो ये इसमें ऐड करना है, तो ये दिस विल बी 8748.0 मीन्स 7.043 का जो लोगारिथम है वो है 0.8478। तो इस तरह से ये लोगारिथम में आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। एक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद मैंटिसा विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। द अनदर पार्ट ऑफ द लोगारिथम इज द एंटी लोगारिथम। लोगारिथम के बाद का जो हिस्सा है वो है एंटी लोगारिथम। एंटी लोगारिथम इज द इन्वर्स ऑफ द लोगारिथम। ये एंटी लोगारिथम जो है वो लोगारिथम का माकूस होता है। अब यहाँ पर एंटी लोगारिथम मालूम करने के लिए जो लोगारिथम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किसी नंबर का हमने लोगारिथम लिख दिए, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिखने के बाद जो भी नंबर आता है, जैसे सपोज 2.4013, लोगारिथम देखने के बाद अगर ये नंबर आया 2.4013, अब इसका हमको एंटी लोगारिथम देखना है। एंटी लोगारिथम जो हम देखेंगे वो भी जो जिस तरह से लॉग टेबल है उसी तरह से एंटी लोगारिथम टेबल की मदद से हम यहाँ पर देंगे। उसका तरीका यहाँ पर यह है कि डेसिमल के बाद जो 4 नंबर्स हैं हमारे पास, वो 4 नंबर्स में हमको ये फर्स्ट पेयर बनाना है 40। उसके बाद ये थर्ड नंबर लेना है जो फर्स्ट रो रहेगा, और उसके बाद मीन डिफरेंस में से हमको ये फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ये डेसिमल से पहले का जो है ये हमको जो नंबर आएगा उसमें डेसिमल लगाने में काम में आएगा। तो हम सबसे पहले ये 40 का 1 में एंटी लोगारिथम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं एंटी लोगारिथम जो टेबल है उसमें ये जो फर्स्ट आपको कॉलम नज़र आ रहा है उसमें यहाँ पर ऑलरेडी जो डेसिमल है उसके बाद 2 डिजिट नंबर है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। ये लास्ट जो नंबर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 0.99। और उसी तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट जो रो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, और मीन डिफरेंस में भी फ्रॉम 1 to 9। अब हमारा जो नंबर है वो है 0.4013, यानी कि 2.4013 में से हमको डेसिमल के बाद के जो नंबर लेना है उसमें फर्स्ट जो पेयर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड से हमको डेसिमल के बाद के जो नंबर लेना है उसमें 40, यहाँ पर हमारा 40। उसके बाद फर्स्ट नंबर 0 वाला है, उसके बाद ये 1, ये 2 वाला। तो अब हमारे पास ये 1 है तो उसकी वैल्यू है यहाँ पर 2518। अब ये 2518 में
उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर है वो है 3। इसी लाइन में हमको यहाँ पर जो 3 है उसमें उसकी वैल्यू है 2, तो ये यहाँ पर ये 2518 उसमें 2 ऐड करना है, इट विल बी 2520। अब यहाँ पर हमको इसका एंटी लॉगरिथम विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉगरिथम टेबल अगर हम देखें तो आशार्य के बाद जो फर्स्ट स्क्वायर है 40, थर्ड नंबर है 1, तो उसका जो एंटी लॉग में नंबर है वो है 2518। अब 2518 और जो फोर्थ नंबर है यहाँ पर 3, उस 3 का उसमें नंबर है 2, तो ये दोनों का अगर ऐड करें हम तो ये इट विल बी 2520। अब ये जो डेसिमल से पहले जो 2 है इसका इस्तेमाल हमको यहाँ पर नंबर फाइनल करने में करना है, और उसका तरीका ये है कि आचार्य से पहले जो भी यहाँ पर नंबर है उसमें एक ऐड करना है, यानी कि +1 करना। +1 करने के बाद 3 होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो ये 3 नंबर के बाद ये आचार्य लेना, यानी कि 2.4013। इसका जो एंटी लॉगरिथम आता है वो है 252.0। तो इस तरह से एंटी लॉगरिथम मालूम किया जाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लॉगरिथम के नंबर्स कुछ लिए हैं, और यहाँ पर ये एंटी लॉगरिथम दिया उनके करस्पॉन्डिंग 1.3512, इसका 2245 आता है। तो शायद पहले 1 है इसलिए 2 मुकाम के बाद आचार्य, या आप उसको 1 नंबर के बाद आचार्य लगाकर उसको पावर की सूरत में 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से 3.4001, फर्स्ट पेयर इज 40, उसके बाद 40 का 0 में देखेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस में 1 की वैल्यू, द आंसर विल बी 2513, और आचार्य पहले 3 है इसलिए 4 मुकाम बाद आचार्य लगेगा, या आप नहीं भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि दिस विल बी द कंप्लीट नंबर। और यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो 2.513 × 10⁻3। सेम उसी तरह से अब अगर आचार्य पहले अगर कोई बड़ा नंबर आता है जैसे कि 7 है, तो इस 7 को अब +1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 यानी कि 1042। अब आपको 8 डिजिट के बाद 8 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब उतने बड़े नंबर की बजाय हमको जनरल ये तरीका इस्तेमाल करना है कि 1 मुकाम बाद आचार्य लगाना है, उसके बाद उसको 10⁻7 की सूरत में लिखना है। अब उसी तरह से अगर बार वाले यानी कि नेगेटिव नंबर्स अगर आएंगे जैसे कि बार 1.4030, तो ये फर्स्ट पेयर इज 40, इसके बाद 40 का 3 में इट विल बी 2529, और बार 1 +1 यानी कि इट विल बी 0, तो यहाँ पर जो <1 है इस वजह से ये 0.2529, और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁻1 लाइक दिस, बार 2.0071 एंड बार 8.2114 का ये इस तरह से आप एंटी लॉगरिथम लिख सकते हैं।